इस आदमी ने अपनी हथेली से $1 का नोट स्कैन किया और फिर अपने शरीर के अंदर मौजूद प्रिंटर चालू कर दिया। देखते ही देखते उसके शरीर से लगातार नए नए डॉलर के नोट छपने लगते हैं। दरअसल वह इंसान नहीं बल्कि एक एलियन है जो अभी अभी पृथ्वी पर आया है। वह इंसान जैसा दिखता है लेकिन असल में उसका नाम डेव है और वह एक चलता फिरता अंतरिक्ष यान है। उसका मिशन पृथ्वी के सभी महासागरों का पानी चूस लेना है, लेकिन लैंडिंग के दौरान उसका समुद्र संग्रह उपकरण खो जाता है, इसलिए डेव उसे ढूंढने निकल पड़ता है। ट्रैफिक नियम न समझ पाने के कारण वह जीना की कार से टकरा जाता है। जीना एक अकेली माँ है। जीना पुलिस को बुलाने की कोशिश करती है लेकिन पीछे मुड़कर देखती है तो डेव गायब होता है। असल में वह एक कोने में छिपकर खुद की मरम्मत कर रहा होता है। उसके कान से छोटे छोटे इंजीनियर बाहर निकलते हैं, पैर में लगे स्विच खोलते हैं और उसे ठीक कर देते हैं। यह अजीब नजारा जीना देख लेती है। माफी मांगने के लिए जीना डेव को अपने घर पानी पीने बुलाती है। वहीं डेव को पता चलता है कि उसका खोया हुआ समुद्र संग्रह उपकरण जीना के बेटे जोशी के पास है। वह तुरंत जोशी के स्कूल पहुंच जाता है। वहां वह खुद को अस्थायी शिक्षक बताता है लेकिन बच्चे उस पर शक करते हैं। तब वह ब्लैक बोर्ड पर यूनिफाइड फील्ड थ्योरी लिखकर सबको हैरान कर देता है। डेव जोशी से उपकरण के बारे में पूछता है। जोशी बताता है कि स्कूल के एक गुंडे ने वह छीन लिया है। दोनों उसे ढूंढने स्टेशनरी की दुकान पहुंचते हैं जहां वह गुंडा अक्सर आता है। तभी वहां दो लुटेरे डकैती करने आ जाते हैं। डेव उनकी बंदूक की नली मोड़ देता है जिससे दोनों डरकर भाग जाते हैं। इसके बाद डेव जोशी को सुरक्षित घर भेज देता है। बेटे की जान बचाने के लिए जीना डेव को धन्यवाद स्वरूप मनोरंजन पार्क ले जाती है। जोशी बताता है कि वही गुंडा भी वहां आता है, इसलिए तीनों पार्क पहुंचते हैं। पार्क में डेव पहली बार रोलर कोस्टर का आनंद लेता है। फिर जोशी उसे हॉट डॉग खाने की प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए मना लेता है। डेव इतनी तेजी से हॉट डॉग खाता है कि सभी दंग रह जाते हैं। आखिर में वह 85 हॉट डॉग खाकर प्रतियोगिता जीत जाता है और इनाम की रकम जीना को दे देता है। इसके बाद वह वॉशरूम जाकर अपने शरीर से सारे हॉट डॉग बाहर निकाल देता है। उसकी अनोखी पाचन शक्ति देखकर बगल में बैठा बूढ़ा आदमी भी हैरान रह जाता है। वॉशरूम से बाहर निकलते ही डेव देखता है कि वही गुंडा जोशी को पीट रहा है। डेव उसे आसानी से उठा लेता है और अपना समुद्र संग्रह उपकरण वापस हासिल कर लेता है। इसके बाद वह गुंडा फिर कभी जोशी को परेशान नहीं करता। धीरे धीरे डेव जोशी के लिए पिता जैसी भूमिका निभाने लगता है। अब उपकरण वापस मिल चुका है, इसलिए डेव को उसे समुद्र में फेंककर पृथ्वी का सारा पानी खींच लेना चाहिए, लेकिन इस बार वह रुक जाता है क्योंकि उसे एहसास हो जाता है कि ऐसा करने से पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। उधर अंतरिक्ष यान के अंदर पहला अधिकारी जबरदस्ती नियंत्रण अपने हाथ में ले लेता है। उसे लगता है कि कप्तान अपने मिशन से भटक गया है। वह समुद्र संग्रह उपकरण समुद्र में छोड़ देता है। तुरंत एक विशाल भंवर बनता है और समुद्र का पानी उसमें खींचने लगता है। आखिरी समय पर कप्तान पूरे दल को समझाता है कि अपनी दुनिया बचाने के लिए किसी दूसरी दुनिया को नष्ट करना सही नहीं है। उसकी बात सुनकर सभी सदस्य भावुक हो जाते हैं और पहले अधिकारी को गिरफ्तार कर लेते हैं। इसके बाद कप्तान जहाज की बची हुई सारी ऊर्जा से उस उपकरण को वापस खींच लेता है और पृथ्वी को विनाश से बचा लेता है। हालांकि इस कोशिश में डेव की सारी ऊर्जा खत्म हो जाती है। तभी जोशी एक पुलिस वाले का स्टन बैटन चुरा लाता है और डेव को बार बार बिजली के झटके देता है। हैरानी की बात यह होती है कि इससे जहाज का बंद पड़ा ऊर्जा केंद्र फिर से चालू हो जाता है। अंत में कप्तान डेव अपने नियंत्रण कक्ष से बाहर निकलता है, जोशी को अलविदा कहता है और जीना उसे उदास नजरों से देखती रहती है। इसके बाद डेव का अंतरिक्ष यान पृथ्वी छोड़कर अंतरिक्ष की ओर उड़ जाता है।